हमारा अधिगम में टॉपिक चल रहा था और हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। आज है एक नया सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत है क्लार्क लियोनार्ड हल का, यानी कि CL हल। इसको कैसे लिखें? CL हल लिखते हैं इसको। तो अण के काम करो का हल जो है नहीं वो 1915 में विचार दे दियो पुनर्बलन का विचार अण दियो। अरे वो जो व्यवस्थित सिद्धांत है वो 1930 में दियो, लेकिन इन संशोधन भी करियो। कद करियो? 1951 में करियो। अब ये याद रखो कि वो दियो कद 15 में दियो, 15 का उल्टा कर दो 51 में संशोधन हो गयो। 15 का उल्टा कर दो 51 हो गयो, यानी कि 5 एक पास आ गयो और एक पास आ गयो, और 15 दूनी 30 हुए तो दुगुणो कर दियो वो 30 आ गयो। तो ये कर दियो आपने सीधो याद रह जेगो का कद दियो। वो सिद्धांत तो दे दियो ने, अरे ओ अमेरिका खुद अमेरिका को विद्वान हो, वो व्यवहारवाद को समर्थन भी है। अण प्रयोग किं पर करियो? प्रयोग करियो चूहे बिल्ली पर। अणे जो है अण CL हल है अणे 133 बार प्रयोग करियो और 17 सिद्धि 17 उपसिद्धि के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट किया। यानी कि अण जो कि अब वर्तमान में आप केस कहाँ का जगह योगी रे है बे सिद्धियाँ उपसिद्धियाँ का बात करे तो हल विचार दे गयो आपका का 17 सिद्धि व 17 उपसिद्धि व ये विचार दे दिया। इनके सिद्धांत को आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन, चालक न्यूनता, आवश्यकता न्यूनता, गणितीय निर्गमित अधिगम, प्रोत्साहन का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि CL हल है जो पुनर्बलन देन ला रही है। पुनर्बलन यानी कोई भी काम करोगे बिंग लिए का अपन बढ़ाओ देनो, तो बढ़ाओ देना किंग बढ़ाओ किया देंगा का कोई भी आवश्यकता हुई बिंग आवश्यकता पूर्ति के लिए बढ़ाओ होगा तो आवश्यकता पूर्ति होगी, आवश्यकता अवकलन होगी। चालक न्यूनता यानी कि अपन जब वो बढ़ाओ देन ला रहा बिन तो कोई भी बिन वस्तु की जरूरत होगी तो वह वस्तु अपन बी कने पहुँचावांगा, वो है चालक न्यूनता, आवश्यकता न्यूनता होगी। गणितीय निर्गमित अधिगम और प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन बिन मिलन ला रहा है और गणितीय निर्गमित यानी कि वो एक क्रिया के अनुसार चल रहा है। वो हल ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के बाद अपने सिद्धांत को देते समय व्यवस्थित व्यवहार पर बल दिया। यानी कि आप पढ़ो का वो व्यवहारवाद को समर्थक है तो व्यवस्थित व्यवहार पर बल दी हुई है, इसलिए इनके सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। 8वां प्रश्न आज का आपने कहने का इस सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत कम शब्दों में अपने सिद्धांत की अवधारणा प्रकट की है और कहा कि कोई भी प्राणी केवल उस कार्य को ही करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो। यानी कि जो कोई भी प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी जीव है, वो ही काम करेगा जगह बिंग आवश्यकता पूर्ति हुई, बेकाम को वो काम थोड़ी करेगा। और आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए प्रोत्साहन या पुनर्बलन का कार्य है, इसलिए वह प्राणी उस कार्य को बार बार करते हुए सीख जाता है। यानी बार बार जो काम करे वो भी अधिगम हो जाएगो और वो बहुत बढ़िया तरीकों करने लग जाएगो। अब दो विद्वान है, ये दो विद्वान के वही सिद्धांत के बारे में। एक है लेस्टर एंडरसन के अनुसार। लेस्टर एंडरसन ने हल के सिद्धांत के बारे में लिखा है, वैसे तो इनका सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की श्रेणी का ही है, लेकिन इन्होंने इसको 90 तुले शब्दों में प्रस्तुत किया। अपन थॉर्नडाइक को सिद्धांत पढ़ो जो प्रयास एवं त्रुटि को सिद्धांत है जो बने बिल्ली पर प्रयोग करो, लेकिन बिल्ली पर अण भी प्रयोग करो, लेकिन इंगो जो सिद्धांत है वो 90 तुल्य शब्दों में, यानी कि बहुत छोटो सिद्धांत है। दूसरो है स्किनर ने इस सिद्धांत के बारे में लिखा है, साहचर्य की श्रेणी में आने वाले सिद्धांतों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। यानी कि जो आप SR थ्योरी देखने ला रहा, उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी देखने ला रहा, तो बिंग मायने वो सारों बेस्ट है, सारों बहुत बढ़िया सिद्धांत है। आप कैस का नहीं तो वो ही है किंगो है CL हल गो है किसो है पुनर्बलन है। हल के अनुसार पुनर्बलन का प्रकार है। हल ने पुनर्बलन को वर्गीकृत करते हुए 2 प्रकार का पुनर्बलन बताया है जो निम्न है। कौन कौन सा है? एक तो है सतत पुनर्बलन और एक है आंशिक पुनर्बलन। अब सतत पुनर्बलन क्या है? वह पुनर्बलन जिसमें सभी सही क्रियाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, यह सतत पुनर्बलन कहलाता है, जो अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ है।
यानी कि किया है कि ये मान के चलो कि उदाहरण के तौर पर है एक बालक है जो को हर गेड़ जहाँ कॉपी काम करके लिया ला रही हो वो बढ़िया करके लिया ला रही है, तो हर गेड़ बिन गुड्डी गुड दोगे जब वो एक बिंगो यही हो जो कि मन तो सदा ही गुड मिले, मैं तो सदा ही बढ़िया लिखूँ आ चीज़ हो जी। लेकिन वो बिया ना देगे कह कदी कदास बिन गुड दे देनो, यानी कि वो बहुत खुश हो जाओगे और मेहनत करो भी काम में, लेकिन वो पहला रो मेहनत बिन कमज़ोर कर देगी। दूसरा प्रकार आंशिक पुनर्बलन। जब पुनर्बलन प्रत्येक सही क्रिया के लिए नहीं दिया जाता बल्कि केवल चुनी हुई सही क्रियाओं के लिए दिया जाता है, आंशिक पुनर्बलन कहलाता है, जो अधिक अच्छा माना जाता है। उदाहरण बता ही दिया था ना। यह भी दो प्रकार का होता है, एक तो अंतराल आंशिक पुनर्बलन, एक है अनुपात आंशिक पुनर्बलन। अंतराल आंशिक पुनर्बलन के जब प्रोत्साहन समय के अंतराल पर दिया जाता है, जैसे एक बालक को 30 मिनट पढ़ने के बाद एक टॉफ़ी दी जाती है, यानी कि एक टाबर ने बिठा दियो कि तू बस 30 ही मिनट पढ़, 30 मिनट बाद मैं तने एक टॉफ़ी देंगा। या कोई भी बालक हुआ बिन जहाँ खेल की रुचि हुआ तो बिन कह दिया कि तू बस 30 मिनट पढ़ है, तेरे कॉपी काम करे 30 मिनट पढ़ ले, बिंग बाद में 30 मिनट खेलन उठ जी, बिंग बाद में तू फिर पाछो पढ़ी बाद में खेलन उठ जी, आ बात हो करे। दूसरा है अनुपात आंशिक पुनर्बलन। जब प्रोत्साहन सही कार्यों की संख्या के अनुपात में दिया जाता है, जैसे प्रत्येक 3 सही कार्य होने पर एक बार प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कई बार अपन देखियो हाँ कि एक बालक ने कोई भी कार्य करना हुआ है भी मैं लगातार वो चाल वो करे, जब क्या है कि तू इतना काम सही कर लेगो नहीं तो तने इतनी बात चीज लिया देंगा बात चीज लिया देंगा। घनी बारी हो करे अपने साथ भी हुई कि परीक्षा में अगर पास हो गयो या तेरे टेस्ट में बढ़िया नंबर आ गया तो तने साइकिल दिलाऊंगा वगैरह वगैरह, वही चल है। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, यानी कि वो सिद्धांत किन में कामयाब है किया है। इसी सिद्धांत के आधार पर किसी भी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु का निर्माण इसी सिद्धांत के आधार पर होता है। यानी कि वो सिद्धांत है जो को पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, यानी कि पाठ्यक्रम अगर निर्माण कर लियो और समय पर पूरा कराना है तो वो सिद्धांत बहुत कामयाब है, क्योंकि मैं पुनर्बलन दे दे गए विद्यार्थी ने बढ़ाओ देश का। यह सिद्धांत पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट करता है और पुनर्बलन के प्रकारों को स्पष्ट करता है। यानी कि वो बताओगो का प्रोत्साहन किया दे जाए पुनर्बलन के फायदे आएंगो वह चीज़ बताओगो। यह सिद्धांत आवश्यकता को सीखने की मूल अवधारणा मानता है, यानी कि जबकि अपने सीखने की कोई भी रुचि है बिंग अनुसार अगर बिंग आवश्यकता है अपनी कोई भी आवश्यकता है बिंग अगर पूर्ति करांगा जब वो इन मूल अवधारणा है बा। यह सिद्धांत चालक के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत व्यवस्थित व्यवहार को सीखने में महत्वपूर्ण मानता है। यानी आप पीछे पढ़ता आन ला रहे हैं व्यवस्थित व्यवहार एकदम चालन ला रही है, जहाँ आप बिंग पूर्ति करन ला रहे हैं कोई भी जहाँ बिन पुनर्बलन देन ला रहे हैं तो बिंग पूर्ति हुआ सारी चीज़ की। यह सिद्धांत किसी भी कार्य व्यवहार के लिए आंशिक पुनर्बलन पर ही बल देता है, यानी कि सतत और आंशिक पुनर्बलन ने महत्वपूर्ण मान्य है।